कैंसर किस जीन के कारण हुआ है ये पता किया जा सकता है। जन्म से ही ये पता किया जा सकता है कि कौन सी बीमारी आपको होने वाली है और कौन सी बीमारी चले जानी है। मतलब जन्म से 5 साल के अंदर ही 90% लोग मर जाते हैं। ये तो बड़ा चौंकाने वाला खबर है और चौंकाने वाला ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये ICMR दे रहा है। कैसे अपना पता लगाएगा किस एज में ये टेस्ट करा लेना चाहिए और कितने बार कराने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम आगे ना जाए और वो प्रिकॉशन पहले ले लें। देखिए, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के केस में जो टेस्टिंग है वो प्री मैरिटल होना चाहिए, शादी से पहले। आप अब ये समझिए कि ब्लड आ रहा है 100 किलोमीटर दूर से किसी का और उसका टेस्ट होने में 5 दिन लग रहा है। वो आदमी कब कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़। मैं दीपक वर्मा। लोगों में कई बीमारियां होती है, हर घर में बीमारी है, हर शरीर में बीमारी है। कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर समय रहते बीमारियों का पता चल जाए तो सही इलाज सही टाइम पे हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली होती हैं और इसे लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और कैसे इससे निवारण हो, कब इसका पता लगा। ऐसे कई सवाल है जो लोगों के मन में उठती है और आज के समय में ऐसी कई बीमारियां, नई नई बीमारियां लोगों के अंदर आ रही है जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं और हर बार लगता है कि ये कैसे हो गया। तो ऐसे ही कुछ और बीमारियों को जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय महलका जी, जो जेनेटिक बीमारियों के लिए जेनेटिक कंसल्टेंट के रूप में सेवा सदन में कार्यरत है। उनसे जानेंगे कि कैसे इन बीमारियों को ठीक किया जाता है और उन्होंने इनके लिए क्या कुछ किया है। अजय जी, सबसे पहले थंडर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अजय जी, सबसे पहले तो एक छोटा परिचय आपका जानना चाहेंगे ताकि पब्लिक जान सके आपके बारे में। आई एम डॉक्टर अजय महलका। मैं लातेहार से हूँ। मेरी पढ़ाई शुरुआती जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से हुई, फिर मैं डॉक्टरेट करने फिनलैंड चला गया। उसके बाद मैंने मैडम क्यूरी की लैब में काम किया, जो जहाँ सिंगल हाउस है जो 6 नोबेल प्राइज़ होल्ड करता है। ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे जेनेटिक कंसल्टेंट के रूप में अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में आप पेश कर रहे हैं, क्या है जेनेटिक बीमारी और कैसे होती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बीमारी को समझने के लिए आप ये समझे कि हमारे शरीर में माँ की तरफ से भी जीन आती है और फादर की तरफ से भी जीन आती है। तो हमारे यहाँ हमारे शरीर में 2 तरह से जीन होती है, ठीक है। अगर एक जीन खराब है किसी भी रीज़न से तो उसको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, मतलब कि वो बीमार नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों जीन बीमार खराब है तो उसको हम लोग बीमार बोलते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, सिकल सेल डिज़ॉर्डर बोलते हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान हैं जो ट्रेट कैरियर हैं, जिनमें एक जीन खराब है, चाहे वो माँ की तरफ से आया हो चाहे पिताजी की तरफ से आया हो, वो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जिनमें ये दोनों जीन खराब हो गए, दोनों जीन माँ फादर की तरफ से आ गए खराब, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, उसको हम लोग बीमार बोलते हैं। जीन हमारे शरीर में बहुत है, ठीक है। हर का अलग अलग फंक्शन है। कुछ जीन आपके इम्यून सिस्टम्स के लिए हैं, कुछ जीन प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, और वही उन्हीं का काम होता है। सिकल सेल एनीमिया के केस में जो हमने बताया, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन जो कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है सिकल सेल एनीमिया के केस में।
और थैलेसीमिया के केस में भी वही होता है। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल डिसऑर्डर। मैं नागरमल मोदी सेवा सदन में जो प्रदान कर रहा हूँ वो जेनेटिक काउंसलिंग की कर रहा हूँ। ये सिर्फ रक्त रिलेटेड बीमारी जो सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया की बात की, सिर्फ उसकी ही नहीं है, स्त्री रोग हो गए, स्त्री गर्भवती होने से पहले, गर्भ धारण करने के बाद, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ उस समय ये पता किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी जटिलता है। जटिलता इस रूप में है कि ये जो डीएनए कोड है सिर्फ 4 है, ATGC। अब उनसे ही सारा शरीर बना है। अब उनको पढ़ना और उनको समझना और उनकी जानकारी देना मेरा काम है, डॉक्टर को भी और पेशेंट्स को भी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरह की आपने जानकारी दी एनीमिया और थैलेसीमिया, इस तरह की बीमारी जो हो रही है, जो जेनेटिक भी होती है, तो आपके पास तो रिपोर्ट्स भी होंगे कि कितने लोगों को और किस तरह के लोगों को ये बीमारियां हो रही हैं। यूजुअली ये देखा गया है मतलब कि जो हमारे ट्राइबल भाई बंधु नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा जो लोग जंगल के आसपास, फॉरेस्ट के आसपास रहे हैं 200-300 साल से, उनमें ये बीमारी ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि मलेरिया का प्रकोप से बचने के लिए ये हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण ये बीमारी हो गई। और सिकल सेल एनीमिया में प्रोटीन जो है वो म्यूटेट हो जाता है, एक एमिनो एसिड है जो चेंज हो जाता है, जिसके कारण कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए, वो 80% तक कम हो जाता है और आपका गोल शेप का जो WBC है वो चांद के आकार का हो जाता है। थैलेसीमिया के केस में जो प्रोटीन है वो कम एक्सप्रेस होता है, इसीलिए अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, अल्फा और बीटा। जी डॉक्टर साहब, आप एक साइंटिस्ट भी हैं, आपने रिसर्च भी किया है, कई लोगों को देखा भी है, तो ऐसे में क्या पाया कि इस तरह के जो डिसऑर्डर के लोग होते हैं वो कैसे कितने दिनों में रिकवर कर पाते हैं अपने आप को, और क्या कुछ करना होता है इसके लिए? देखिए, 2 चीज़ें साथ में हैं। सिकल सेल एनीमिया के लोग अक्सर ये देखा गया है कि जो डिजीज़ पैदा हुए हैं 80% से 90% तक के लोग, बच्चे 90% 5 साल के अंदर दुनिया से चले जाते हैं। 20% डाई एट द, जो लोग हैं 2 साल के अंदर मर जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनका ब्लड जो है फूलने लगता है शरीर। रेड ब्लड सेल है आपका, जो रक्त, जो लाल कलर का सेल है वो जमा होने लगता। तो आपने देखा होगा कि किसी का हाथ फूला हुआ है, ये है, बहुत कम मौका लगता है आपको इन तरह के बच्चों को देखने का, क्योंकि वो ऑलरेडी है ही नहीं दुनिया में। अच्छा। और जो लोग हैं उनका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है। उनको पेन एपिसोड है, उनको इतना पेन होता है हर जगह कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और जानकारी चाहिए। अब जैसे बताया आपने कि ट्राइबल लोगों को ये बीमारी ज़्यादा हो रही है, वहाँ के रहन सहन का भी प्रभाव पड़ता होगा, तो कई जाति धर्म के लोग हैं, कई कास्ट के लोग हैं, उनका भी खान पान रहन सहन अलग है, तो किस तरह के लोगों में ये ज़्यादा पाया जा रहा है अगर जाति धर्म के लोग को बात करें तो?
देखिए, ये बीमारी जो है ट्राइबल्स में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो जंगल में रहे, और मैंने पहले बताया कि मलेरिया के कारण ये हुआ। लेकिन ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये न तो कास्ट को देखती है, न जाति को न जाति को देखती है, न रंग को देखती है, न रूप को देखती है। ये आप में भी हो सकती है, ये मुझ में भी हो सकती है, ये किसी में भी हो सकती है। तो इसको ये कहना कि सिर्फ ट्राइबल में है, नहीं। थैलेसीमिया के बहुत सारे केसेस ये देखे गए हैं कि अर्बन एरिया में है। ट्राइबल एरिया में देखा गया है कि मिक्स्ड दोनों हैं। सिकल सेल एनीमिया में भी हैं और थैलेसीमिया भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसको बांटा जा सकता है कि सिर्फ ट्राइबल में ही है और नॉन ट्राइबल में नहीं है। तो एक और तो है कि ट्राइबल मतलब हो गया कि उस जंगलों में रहने वाले हैं, तो इस तरह से तो जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं तो उनको तो बीमारी बहुत कम होती है, नहीं भी होती होगी। ऐसा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा हम मानते तो थैलेसीमिया जो शहरों में है, ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जो जंगल में रह रहे हैं, जो ट्राइबल रह रहे हैं, उनका प्रोमिनेंट इसलिए भी नज़र आने लगता है क्योंकि वो मल न्यूट्रिशन है, के शिकार है, खान पीन सही नहीं है, इन्वायरमेंट उनके साथ नहीं है, ठीक है, लो इनकम ग्रुप है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया उनमें बहुत ज़्यादा है। सिकल सेल एनीमिया शहर में आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मिक्स थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया के साथ आपको शहर में भी मिलेंगे और वहाँ भी मिलेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों में भी हमने देखा है बीमारी, डिसलेक्सिया है या फिर कुछ और भी ऐसी बीमारी जो बचपन से ही हो जाती है, इसका कैसे पता चलेगा कि वो ना हो, इसके लिए वो क्या करेंगे और क्या कुछ उपाय होगा? देखिए, आपने जिस बीमारी का नाम लिया डिसलेक्सिया और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, बहिरपन या फिर बधिरपन, नहीं बोल पाना, नहीं सुन पाना, ये हम लोग जब बच्चा पैदा होता है उसी समय में उसको डीएनए टेस्ट करके पता कर सकते हैं। जन्म से समय पता चल सकता है ये बीमारी? हाँ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके ब्लड को लेकर के आप उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग, नवजात शिशु जांच। तो क्या ये स्क्रीनिंग हर एक मेडिकल सेंटर में या हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है? अवेलेबल नहीं है और इसको अवेलेबल कराना चाहिए। ये उसके दो रीज़न हैं। जब तक बच्चा एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि कोई बच्चा ऑटिस्टिक है, ठीक है, उसको 4 साल बाद पता चलता है कि वो बोल नहीं पा रहा है, सुन ठीक से पा रहा है। अब 4 साल गुजर गए, उसके बाद माँ बाप परेशान हैं। आपको अगर पहले से जानकारी हो जाए तो आप उसका उस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये होना ज़रूरी है। जहाँ नहीं हो रहा है, सरकार से भी अपील है, आप और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी अपील है कि ये हो। कैसे पता चलेगा? जैसे कि बच्चा गर्भ में आ गया है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने, तो कितने महीने के बाद पता चल जाएगा ताकि उसके प्रिकॉशंस लिया जा सके? अब आपने इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी जो मैंने बताया था वो न्यू बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो गया है तब मैंने उसको बताया। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे सिकल सेल डिसऑर्डर हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऐसे बच्चे पैदा होंगे तो माँ बाप उनको संभाल नहीं पाएंगे, वो हमेशा परेशान रहेंगे। तो मेडिकल फर्टिलिटी ये रेकमेंड करती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने के अंदर या उससे पहले एक
जांच मदर करा ले, ताकि ये पता चल सके कि कहीं उनका बच्चा उस तरह के डिजीज़ से सफ़र नहीं कर रहा हो जो जानलेवा है, या ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में अभी तक, जिसमें बहुत सारे हैं, लाइसोसोमल डिसऑर्डर हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, एक्सेप्ट एक नीमेनबिक डिजीज़ है, उसका इलाज आया है। इस तरह से चीज़ें हैं। तो 3 स्टेज में गर्भवती होने से पहले आप टेस्ट करा सकती हैं कि आप कैरियर है कि नहीं है। गर्भवती हुई उस समय आप टेस्ट करा सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी औरतें 2-2, 3-3 बार गर्भवती होकर के सब कुछ सही होते हुए 6 महीने में बच्चा डेड हो गया, जी, ऐसा तो कई केसेस आते हैं। ठीक है, जी। और लोग परेशान रहते हैं। इसमें एक टेस्ट कराना है जीन का जो उसमें इन्वॉल्व है, उससे पता चल जाता है कि ये जीन उसमें ख़राब है, तो उसका वो इलाज हो सकता है और वो अच्छी आराम से माँ बन सकती है। आप पूरे लगभग कई देशों में 8 से 10 देशों में आप भ्रमण कर चुके हैं, कई तरह के लोगों से मिल चुके हैं। आपने कॉमन क्या देखा बीमारी जो लगभग सभी देशों में आ रही है, जिससे लोग ग्रसित हैं, पीड़ित हैं और प्रभावित हैं? सबसे ज़्यादा जो आज के समय में सारे देश जो समस्या से ग्रसित हैं, वो है कार्डियो और शुगर। इसका रीज़न है कि हम लोगों का जो खान पान है, जो तेल है, जो फैट है, वो सही रूप से हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सारे देशों की जो जो बीमारी का एक है वो ये है। लेकिन आज भी हम जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो अभी देखा जाए तो मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये 3 मेजर फैक्टर हैं जो लो इनकम ग्रुप को अफेक्ट कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, जेनेटिक बीमारियों की बात करें, कौन-कौन सी बीमारी, ताकि लोग जान सकें कि जो जेनेटिकली हो रही हैं या होती हैं, इनकी थोड़ी जानकारी आप दे दें। देखिए, जेनेटिक बीमारी बहुत तरह की होती है। एक तो आपने देखा सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, ठीक है, ऑटिज़म है, बहिरपन है, बहुत सारी हैं जिसको लिस्ट कर पाना मुश्किल है। डिपेंड ये करता है कि टेस्ट कराना, जी। ठीक है। आप अगर पहले से ही टेस्ट करा लेते हैं तो आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। जी। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं डिमेंशिया का, अल्जाइमर एक बीमारी होती है, तो ये बूढ़े में जा कर के होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन बचपन से ही म्यूटेटेड है। अच्छा। लेकिन अगर ये जानकारी 40 साल में हो गई तो आप उससे बच सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एंजेलिना जोली हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं हॉलीवुड की। जी, लोग तो जानते हैं। उनको पता चला कि उनके जीन ब्रेस्ट में म्यूटेशन है और कैंसर होने के चांसेस जो हैं 87% से ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो बचाव का तरीका ये भी है कि या तो हम पहले से जान लें कि क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करें। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे जीन में प्रॉब्लम है तो जीन को चेंज कर दे, ट्रांसप्लांट कर सके, ऐसा कुछ है उपाय? देखिए, इस पर बहुत काम हो रहा है। अभी नई चीज़ें हो रही हैं। पहले बोला करते थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। उसके लिए लोग ढूंढते थे डोनर की कौन किसका मैच करेगा। अब नई टेक्निक आ गई है कि हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं उसको। जो जीन खराब है
उस जीन को ही हम लोग इंसर्ट कर देते हैं आपके स्टेम सेल में, ठीक है। और स्टेम सेल से ही वो एटलीस्ट अगर ब्लड डिसऑर्डर है तो उससे वो सही होता जाता है। लेकिन अभी उस तक पहुंचना थोड़ा सा समय लगेगा। अभी तक तो माने भारत में तो इस तरह का कोई भी इलाज हुआ नहीं होगा इस तरह का ट्रांसप्लांटेशन। इस तरह का फेस ट्रायल 1 जर्मनी, यूएस वगैरह में चल रहे हैं और भारत में भी इस तरह के अब काम स्टार्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि साल 2 साल की बात है। जितने रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो अनुवांशिक, जो जीन से रिलेटेड हैं, उनका इलाज हम लोग कर पाएंगे किसी न किसी रूप में। लेकिन उससे पहले उसका स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा जो मैसेज है सबसे पहले कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग हो, जेनेटिक काउंसलिंग हो और रिमेडियल मेजर्स के रूप में उसको हम लोग देखें और इसके तरफ सरकार और सब लोग लगें। और मैं चाहता हूं कि स्वस्थ फ्यूचर होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बताई कि इस तरह की काउंसलिंग करनी चाहिए, तो काउंसलिंग हो क्यों नहीं पा रही है और गवर्नमेंट कैसे और किस तरह से वो मदद करेगी इस तरह की काउंसलिंग कराने में? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसके 6 भाग हैं, जिसमें कि 2 भाग जो हैं, सबसे पहले तो है अवेयरनेस फैलाना, दूसरा दूसरा स्क्रीनिंग करना सारे लोगों का जो ट्रेट कैरियर हैं और ये हैं। तीसरा उसी के साथ जेनेटिक काउंसलिंग करना और जो डिजीज्ड है उसका। सबसे पहले समस्या ये थी कि HPLC और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो महंगे थे और वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या बड़े लैब में ही संभव थे। तो स्क्रीनिंग में जो पॉइंट ऑफ टेस्ट केयर है, इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स, वो वहाँ तक पहुँचे CHC PHC लेवल तक, जहाँ कि 15 से 20 मिनट में उस आदमी का टेस्ट हुआ। उसको हम लोग टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। आपका ब्लड लिया और उसी समय उसमें रिपोर्ट ले लिया और फॉलो अप हो गया। अगर आप ट्रेट कैरियर हैं तो आपका जेनेटिक काउंसलिंग हो गया, और अगर आप डिजीज्ड हैं तब फिर आप हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे जहां आपका इलाज हो सकता है। एक चीज़ जो है थैलेसीमिया में, अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत रेड पिल्स बांटी जा रही है हर लड़कियों को। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वो थैलेसीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उनका, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है तो आयरन लोड जो है उनमें बहुत ज़्यादा होता है और फिर आप उसको आयरन दे रहे हैं। तो आयरन आप उनको दीजिए जिसको ज़रूरत है, आप सबको आयरन मत दीजिए, ठीक है। जो थैलेसीमिया पीड़ित लोग हैं वो तो ऐसे ही आयरन से ओवरलोड हैं। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक सिकल सेल एनीमिया और एक थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया के जो लोग हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 60 साल तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। एक समस्या ये आती है लड़कियों में, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तब ब्लड ज़्यादा निकलता है, तो फिर हड्डियों में पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। वो फिर उनको ब्लड लेना होता है। लेकिन अगर अच्छे से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो और किलेशन थेरेपी हो, जैसे कि आयरन निकाल लिया जाए उनके बॉडी से, तो वो आराम से 60 साल तक जिंदा रह सकती है। लेकिन ये केस सिकल सेल डिजीज़ के साथ नहीं है, और इस पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, सब लोग
काम कर रहे हैं इस पर। श्री अर्जुन मुंडा जी ने उन्मुक्त सिकल सेल अभियान स्टार्ट किया था, अनीमिया मुक्त भारत अभियान स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत है कि हम लोग इसको किस तरह से अवेयरनेस बढ़ाएं, एडुकेट करें और कम्युनिकेट करें सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, आप अभी सेवा सदन में अपना योगदान दे रहे हैं एक जेनेटिक कंसल्टेंट के रूप में, तो क्या देख रहे हैं ये सेवा सदन में कितना जल्दी ये सुविधा शुरू हो जाएगी, ताकि यहाँ के कम से कम झारखंड के या रांची के आसपास के ट्राइबल के लोगों को ये सुविधा मिल सके, यहाँ या जो भी लोग हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो उसको मिल सके? यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके लिए सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया के लिए 2 जो लोग चाहिए, हेमेटोलॉजिस्ट आपके यहाँ हैं, डीएम हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक है, और जेनेटिक काउंसलर चाहिए, मैं हूँ, ठीक है। और भी डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक्स है, पूरा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, पूरे पैथोलॉजी की टीम अवेलेबल है। तो स्क्रीनिंग से लेकर के इलाज तक संभव है। इसमें नागरमोल मोदी सेवा सदन सक्षम है और तैयार है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो ट्राइबल हैं, जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या उपाय है यहाँ पे? उनके लिए जो लो इनकम ग्रुप से हैं, जो इलाज नहीं करा पाते, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत ही सस्ता दर रखा है स्क्रीनिंग का और इलाज का। इनफैक्ट हम लोग ये आवेदन करते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी हो जो असक्षम हो, तो ये किया जा सकता है। और आयुष्मान भारत तो है ही, प्रधानमंत्री योजना, आरोग्य योजना है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, गंभीर बीमारी योजना है। मेरी एक प्रार्थना सरकार से ये भी रहेगी, जो सिकल सेल डिसऑर्डर्स के लोग हैं उनको एक विकलांग सर्टिफिकेट दिया जाए, या विकलांग सर्टिफिकेट नहीं देते हुए उनको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाए या एक ग्रुप में, ताकि वो अपने आप को एफोर्ड कर सके। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अजय महलका जी, जिन्होंने बताया कि थैलेसीमिया या अनीमिया इस तरह की कई बीमारियां हैं जो हम अपने शरीर में लेके चलते हैं, लेकिन इसका पता नहीं चल पाता है। ये कहीं ना कहीं जेनेटिक बीमारियां हैं, और ऐसे और भी जेनेटिक बीमारी हैं जिसका अंदाज़ा समय रहते अगर पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है, और इसके डायग्नोसिस अवेलेबल हैं। और अब जल्द ही नागरमल सेवा सदन में भी ये उपलब्ध हो रही है, जिसके लिए अभी ये काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों को। ICE मतलब इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग और एजुकेशन, ये 3 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए, काउंसिल कर ले और एजुकेट करे कि कैसे वो तैयार हों।